क्या आपने कभी सोचा है, जिस घर को हम सबसे सुरक्षित मानते हैं, वही घर कभी कभी सबसे गहरा जख्म भी दे देता है। उस घर में हर सुबह एक जैसी होती थी। चाय की खुशबू, रसोई से आती बर्तनों की आवाज, अब्बू अखबार में डूबे रहते और अम्मी घर को संभालने में। आयशा इस घर की सबसे बड़ी बेटी थी, पढ़ी लिखी, समझदार, और बचपन से एक ही बात सुनती आई थी, तुम बड़ी हो, समझदारी तुम दिखाओ। उसने भी यही सीखा था कि घर की इज्जत सवालों से नहीं, खामोशी से बचाई जाती है। भाई की शादी के बाद घर में एक नई लड़की आई, सना। हंसती हुई, मीठी बात करने वाली, सबकी पसंदीदा। आयशा ने उसे बहन की तरह अपनाया। घर के काम, भरोसे और छोटे छोटे राज बिना सोचे समझे बांट दिए। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन फिर कुछ बातें अजीब लगने लगीं। फोन कॉल्स जो अचानक कट जाती थीं, मैसेज जो किसी के आते ही छुपा लिए जाते थे, और वो खामोशी जो अक्सर तब आती है जब सच बोलने की बारी होती है। एक दिन गलती से आयशा के हाथ सना का फोन आ गया। स्क्रीन पर एक नाम चमका, घर का ही एक करीबी रिश्तेदार। दिल ने कहा, ज्यादा मत सोच, लेकिन दिमाग ने सवाल कर दिया, क्या रिश्तों की हद इतनी आसानी से टूट जाती है? उस रात आयशा सो नहीं पाई। उसके दिल में डर था, दिमाग में समाज, और आंखों के सामने मां बाप की इज्जत। अगर वो बोलेगी तो घर टूट सकता है, और अगर चुप रहेगी तो वो खुद अंदर से टूट जाएगी। दिन बीतते गए, झूठ और गहरे होते गए। सना की दो जिंदगियां अब आदत बन चुकी थीं, और आयशा, वो हर दिन थोड़ा कम बोलने लगी। उसकी हंसी फीकी पड़ गई, और उसकी आंखों में एक सवाल हमेशा रहने लगा, क्या सच बोलना अब गुनाह बन गया है? एक शाम जब घर में मेहमान आए हुए थे, एक छोटी सी गलती ने सारा सच सामने ला दिया। एक कॉल, एक नाम, और एक झूठ जो छुप नहीं पाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब्बू के हाथ से अखबार गिर गया। अम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं। सना रो रही थी, माफी मांग रही थी, कह रही थी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये भरोसे के गलत इस्तेमाल की गलती थी। ये रिश्तों की हद तोड़ने की गलती थी, और ये सोचने की गलती थी कि घर वाले सिर्फ समाज के डर से चुप रहेंगे। फिर सबकी नजर आयशा पर गई। क्या तुम्हें पता था, वो पल आयशा की जिंदगी का सबसे भारी पल था। एक तरफ मां बाप, दूसरी तरफ सच। एक तरफ इज्जत, दूसरी तरफ उसकी आत्मा। उसने पहली बार धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, हाँ, मुझे पता था। और मैं चुप रही, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि बेटियां घर बचाने के लिए खुद को तोड़ लेती हैं। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सच खड़ा था, कड़वा, दर्दनाक, लेकिन जरूरी। उस दिन घर टूटा नहीं, लेकिन बदल जरूर गया। कुछ रिश्ते खत्म हो गए, कुछ जख्म हमेशा के लिए रह गए। लेकिन पहली बार सच अपनी जगह पर खड़ा था। समाज ने बातें की, उंगलियां उठीं, सवाल हुए, लेकिन आयशा ने पहली बार खुद को हारा हुआ महसूस नहीं किया।
क्योंकि उसने ये सीख लिया था, इज्जत सिर्फ चुप रहने से नहीं मिलती। कभी कभी सच बोलने की हिम्मत ही असली इज्जत होती है। और यही इस कहानी का सच है। जिस घर में खामोशी को सच से ज्यादा बचाया जाता है, वहां गलतियां पलती हैं। और जब हम समाज के डर से सच नहीं बोलते, तो हम सिर्फ रिश्ते नहीं, अपनी आत्मा का भरोसा भी खो देते हैं।